हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं स्टोरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन को है भयंकर प्यार हमारे टिश्यूज से, हमारे लंग्स की एल्वियोली से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत प्यार है एटमॉस्फेयर से। सो ये बेचारा होता है टिश्यू में और ये टिश्यू से आता है एटमॉस्फेयर में। तो उनकी भी स्टोरी जानेंगे कि बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है बाहर और हमारा ऑक्सीजन कैसे जाता है हमारे टिश्यू के पास। So, we are going to learn about the respiratory tract, the passage, and the whole system. So, ऑक्सीजन हमारे, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन की स्टोरी से। सो ऑक्सीजन हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कि दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है हमारे फेस में, अपर लिप्स के ऊपर नॉस्ट्रिल यानी नाक से हमारे अंदर जाता है वेस्टिब्यूल और वो नेजल चैम्बर में जाता है। सो सबसे पहला गेट होता है ऑक्सीजन के लिए क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, या उसको हम लोग नेयर्स भी बोलते हैं। जैसे ही वो गेट के अंदर घुसता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा सा एरिया मिलता है, दैट इज़ नोन एज नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर्स में जो होते हैं वो बहुत सारे सिपाही खड़े होते हैं, राइट। सो वो जो हर्डल्स होते हैं वो होते हैं हेयर्स, म्यूकस, जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी में तीन रीजन प्रेजेंस होते हैं, दैट इज़ वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन या ओल्फैक्टरी रीजन। ये इनका अलग अलग काम है। सो वेस्टिब्यूल रीजन्स जिसमें हेयर, सबक्यूशियस ग्लैंड या स्किन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस एयर को उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। जो एयर का टेम्परेचर बाहर में कुछ और होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट कर देते हैं। फिर वो पार करते हुए जाता है और उसको क्रॉस करता है तो उसको फिर दो गेट मिल जाते हैं। अब भाई ये क्या है, ये है इंटरनल लेयर्स। सो हमारे जैसे नोज़ के ऊपर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही जहाँ हमारा नोज एंड हो रहा होता है वहाँ पे भी दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनल लेयर्स। वो गेट को भी वो क्लियर करते हुए फिर अंदर जाता है तो उसको नेजोफेरिंग्स का एरिया मिलता है जहाँ नोज और फेरिंग्स दोनों मिल रहे होते हैं, राइट। उसके बाद वो एंटर करता है एक बहुत बड़े स्पेस में। तो बेचारा ऑक्सीजन वहाँ जाके देखता है कि अरे यहाँ तो फूड भी है, यहाँ तो एयर भी, मैं भी हूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, इधर तो दो रास्ता है। सो फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। सो कॉमन पैसेज है, वहाँ फूड भी मिलेगा, वहाँ एयर भी मिलेगा। तो बेचारा एयर सोचता है कि मैं जाऊँ किधर, अगर मैं उधर जाऊँगा तो मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे तो जाना है लैरिंग्स के पास। सो ऑक्सीजन देखता है कि चलो एक कोई बॉक्स है, साउंड बॉक्स, जो कि 9 कार्टिलेजियस रिंग से मिलके बना है। उसमें एक कार्टिलेज होता है एपिग्लॉटिस। सो एक बॉक्स नुमा चीज़ है जिस पे ढक्कन लगा हुआ है, तो देखता हूँ उधर जाकर। सो ऑक्सीजन जाता है लैरिंग्स के पास। जैसे ही लैरिंग्स जाता है एपिग्लॉटिस खुल जाता है, या एपिग्लॉटिस खुला रहता है और उसके अंदर वो मूव कर जाता है, राइट। एपिग्लॉटिस जो होता है वो प्रिवेंट करता है हमारे फूड को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से। जैसे ही लैरिंग्स के थ्रू एयर अंदर जाता है फिर आ जाता है बात ट्रैकिया का। सो दिस इज ट्रैकिया। सो ये ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया जो है वो फर्दर ब्रांच हो जाती है लेफ्ट और राइट में। सो ट्रैकिया एक पाइप होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का पाइप, जो कि उसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। उस पे इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं जो कि पूरे ट्रैकिया को कवर करके रखती है। कंप्लीट ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मतलब फ्रंट साइड पे वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, एंड डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट होती है। सो ये ऐसे होता है, ये पूरे ट्रैकिया के ऊपर ऐसा एक सी शेप कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होता है, राइट। पीछे की तरफ एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों जो है वो सी शेप कार्टिलेजियस रिंग जो होता है वो डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट होता है। सो हमारे जस्ट ट्रैकिया के पीछे एक ओसोफेगस होता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, इसकी वजह से वो इनकम्प्लीट होता है, राइट। सो नाउ ट्रैकिया जो होता है फर्दर ब्रांच हो जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकिस में। सो ट्रैकिया जो होती है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्राई से जो है वो ब्रांच हो जाती है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्राई क्या है, हमारा जो बैक साइड पे
वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, सो हम उसको ऐसे मैप करते हैं कि इसकी जो लोकेशन है, जो ट्रैकिया यहाँ लेफ्ट और ये राइट हुई है, वो कहाँ से हुई है, जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्राई है, वो 5th नंबर का, वहाँ से उस पोजीशन से ही इसको कह सकते हैं कि ये डिवाइड हुई है, राइट। फिर ये टर्शरी में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड फिर आती है बात टर्मिनल ब्रोंकियल्स की, राइट। सो टर्मिनल ब्रोंकियल्स क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकियल्स वही तक जो होती है हमारी ये शीज शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद जो होता है वो हमें कोई भी कार्टिलेजियस रिंग नहीं मिलेंगे, राइट। सो इनकम्प्लीट ची शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजियस रिंग जो होती है वो ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही मिलती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही मिलती है, उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। सो ये जो है वो फर्दर डिवाइड हो गया, ये बहुत छोटे छोटे से ट्यूब्स बन जाते हैं, और उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, वह पॉइंट जहाँ से रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है या हमारे रेस्पिरेशन जोन में आ जाता है, यानी हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है। एंड उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद आता है एल्वियोलर सैक, और उसके बाद एल्वियोलीज आता है, राइट। सो दिस इज द होल पैसेज। सो बेचारा ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलिस, फाइनली ये बेचारा एल्वियोलिस तक पहुँच जाता है। तो ये तो कहानी है एल्वियोलिस तक पहुँचने की। सो जब एल्वियोलिस की बात करते हैं तो यही वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज़ अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज़ हाईली वस्कुलराइज का मतलब ये होता है कि एल्वियोलिस के पास डेंस ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, इनके पास डेंस होते हैं, तब ताकि ही वहाँ एयर का डिफ्यूजन हो पाता है, राइट। सो हमारा लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स देखेंगे, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो लेयर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड राइट लंग्स जो होता है वो 625 ग्राम का होता है, लेफ्ट लंग्स जो होता है वो 575 ग्राम का होता है। लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब्स होते हैं, और वहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है इन बिटवीन 2 लंग्स के प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। एंड राइट लंग्स जो होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, यानी इनके 3 जोन्स होते हैं, राइट। सो ये थी हमारी बात रेस्पिरेटरी ट्रैक की। अब कमिंग टू द पॉइंट कि ऑक्सीजन ये सारे पैसेज को पार करके जाता है एल्वियोलिस के पास। एल्वियोलिस के पास वस्कुलराइज्ड डेंस नेटवर्क होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, तो ये ऑक्सीजन जो है सबसे पहले मिल जाता है किसमें, पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाता है। सो इसकी स्टोरी हम लोग आगे देखते हैं। सो द इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। पहला होता है कंडक्टिंग जोन एंड दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। सो कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंकी तक हमारे जो भी पाथवे है या जो भी एलिमेंट हमारे हेल्प करते हैं, दैट इज़ नोन एज कंडक्टिंग जोन। ये जो है इसका फंक्शन क्या है कंडक्टिंग जोन का, ये इट ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है, और एयर पार्टिकल में जो भी डस्ट होते हैं उनको ट्रैप करता है, एंड ब्रिंग द एयर टू एक्सचेंज जोन। और हमारे एल्वियोलिस तक एयर पहुंचती है वो एक्चुअली प्यूरिफाइड होती है, क्योंकि हमारा जो भी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होना है वो वहीं से होना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी जोन, इट कम्स इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स टू एल्वियोली, एंड ब्रोंकिल्स जो होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है इन एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलिस में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एल्वियोलीज एंड लंग्स। सो हमारा 2 लंग्स है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। सो राइट लंग्स जो है वो हमारा 625 ग्राम्स का है, एंड लेफ्ट लंग इज़ 575 ग्राम।
it has covered with two pleural membranes, outer membranes and inner membrane. So outer membrane जो हमारे बॉडी की तरफ, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट की तरफ है, that is known as parietal pleural membrane, which is mesodermally origin. It is toward the thoracic chamber. So हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे thoracic chamber की तरफ लेयर है हमारे लंग्स की आउटर लेयर, उसको हम लोग कहते हैं पेराइटल प्यूरल एंड इट इज़ मीजोडर्मली ओरिजिन. जो हमारे लंग्स की तरफ फेस करती है, हमारे लंग्स की तरफ है मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं विसरल प्यूरल, जिसको वो भी जो है वो मीजोडर्मली ही ओरिजिन है. इन बिटवीन दीज टू प्लूरल मेम्ब्रेन fluid is present and fluid is present in between to reduce the friction. So ये lungs का inner membrane and outer membrane, in between the fluid is present which prevent and reduce the friction, जो जनरली कोलैप्स और फ्रिक्शन से हम लोगों को रिड्यूस कर देती है फ्रिक्शन को. सो हमारा लंग्स जो है वो बोथ लंग्स टुगेदर कंप्राइजेस 300 मिलियन एल्वियोलीज. सो एल्वियोलीज इज द मेन स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ आवर लंग्स, इसको ऐसा कह सकते हैं. एंड इट हैज़ 300 मिलियन एल्वियोलीज, राइट. सो ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोली कंप्राइजेस द लंग्स. सो लंग्स के अंदर क्या क्या होते हैं? ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोलीज, और ये सब मिला के जो है हमारे लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, लंग्स होता है. लंग्स यानी एल्वियोलीज जो होती है वो कवर्ड होती है लंग्स में, एंड वही जो है वो मेन एक्सचेंज साइट है हमारे गैसेस का, राइट. सो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, हम लोग अभी देख चुके हैं. लंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एन एयर टाइट चैम्बर कॉल्ड थोरैसिक चैम्बर. सो हमारा जो लंग्स है उसकी वो जो है वो फर्दर कवर है हमारे थोरैसिक चैम्बर में. एक चैम्बर जैसा बना हुआ है, कह सकते हैं हमारे लंग्स का रूम है, जिसमें वो इसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक चैम्बर. वो थोरैसिक चैम्बर जो कि वेंट्रल साइड पे यानी फ्रंट साइड पे हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है, राइट. सो हमारे नेक पार्ट से जो भी रिलेटेड जो सामने एक बोन आई हुई है उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम. डॉर्सली जो है वो वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक वर्टिब्राई प्रेजेंट है. सो हम पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ उसका वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरैसिक वर्टिब्राई प्रेजेंट है. एंड लैटरली, सो ऐसे लैटरली अगर हम लोग देखेंगे सो लैटरली हमारा रिब्स प्रेजेंट होता है, राइट. तो वेंट्रली, डॉर्सली एंड लैटरली के बाद, लैटरली का बात हम लोग समझ चुके हैं. सो स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, इट कंबाइंस एंड फॉर्म अ रिब केज, इसको हम लोग कहते हैं रिब केज. अब हमारा नीचे की तरफ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज डायफ्राम. सो कोई भी वॉल्यूम में अगर चेंज होगा, सपोज दैट कि एक बॉक्स है या एक रूम है, उसके रूम में कोई भी वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो हमारे लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज होगा. सपोज दैट कि अगर हम रूम है और रूम बहुत छोटा हो जाए तो हमें क्या होगा, हमें अपना भी साइज छोटा करना पड़ता है, राइट. वैसे ही हमारे लंग्स को भी जैसे ही उसके वॉल्यूम में चेंजेस होगा, अगर थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज होगा तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होगा. ये एक की पॉइंट है जिसको हमें अपने दिमाग में रखना है. सो राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, तो लेफ्ट लंग्स के पास जो होता है एक कार्डियक नॉच होता है. बेसिकली आवर हार्ट इज प्रेजेंट हेयर एंड टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड. सो यहाँ पे एक कार्डियक नॉच होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए होता है. राइट लंग्स जो होते हैं वो 3 लोब्स में बटे होते हैं. सो 3 ऐसे लोब्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं हमारे लंग्स को. एंड लेफ्ट लंग्स जो होते हैं वो ओनली 2 लोब्स में ही बटे होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स एंड एल्वियोलीज, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर exchange of gases. So now we are going to learn mechanism of breathing. So हम लोग ब्रीदिंग मतलब क्या समझते हैं? ब्रीदिंग मीन्स इनहेल या एक्सहेल करना. इनहेल किसको करना? ऑक्सीजन को, और एक्सहेल किसको करना? कार्बन डाइऑक्साइड को. सो इस पूरे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में हमारी कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं हमारे इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को. सो बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसे ही तो इनहेल और एक्सहेल नहीं कर सकते. सो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प करती ही होगी कि भाई वॉल्यूम घटता होगा, बढ़ता होगा, या फिर जो भी है होता होगा, उसकी वजह से ही जो है हम ब्रीदिंग कर पाते हैं. सो ब्रीदिंग में जो होती है वो हमारे 2
इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट है डायफ्राग्राम जो कि मेन मसल है, एंड द सेकेंड वाज इंटरकॉस्टल मसल। सो अब हम लोग ये जानते हैं कि लोकेशन क्या होता है इंटरकॉस्टल मसल का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वेंट्रल साइड पे हमारा वेंट्रल साइड पे हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है एंड डॉर्सल साइड पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ये जो है एक रिब केज है, राइट। ये एक रिब्स है, ये 2 रिब्स है, ये 3 रिब्स, ऐसा करके रिब्स है, ठीक है। दिस इज द होल डायग्राम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। सो हमारे 2 रिब्स के बीच में जो होती है वो कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है, राइट। सो जो मसल्स हमारे रिब केज 2 रिब केज के बीच में प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। वो फर्दर डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल। सो जो मसल्स हमारे आउटर आगे की तरफ है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एंड जो हमारे बहुत ही डीप डाउन में है उसको कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। सो हमारा ये थोरेसिक चैम्बर है। इन थोरेसिक चैम्बर दिस इज वर्टिब्रल, दिस इज स्टर्नम, ये वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, डॉर्सल साइड पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, लैटरली हमारा रिब अरेंज है। इस रिब में जो है वो मसल्स पाई जाती हैं एंड दैट मसल इज नोन एज इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स भी 2 तरीके की होती हैं, जो बहुत ही डीप डाउन है वो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एंड जो बाहर की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सो और बॉटम में जो होता है वो हमारा डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है। तो ये चारों मिलकर जो है वो एक फॉर्मेशन करता है थोरेसिक चैम्बर का। सो ब्रीदिंग का जो भी मैकेनिज्म है, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, वो जो भी है उसके लिए हमें 3-4 बातों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। सो कैसे और क्यों जो है वो हमारा एयर का मूवमेंट होता है। So what is the principle behind the movement of air, right? So air will always move from region of high partial pressure to region of low partial pressure. Low, जैसे ही हम पार्शियल प्रेशर का नाम सुनते हैं हम डर जाते हैं कि हाय ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर क्या है। सो पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं है, राइट। सो एक सपोज दैट एक कंटेनर है, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, राइट। उस कंटेनर में हमारे 3-4 सॉल्यूट्स डले हुए हैं जो कि अलग अलग है, ठीक है। मान लो ए सॉल्यूट, बी सॉल्यूट, सी सॉल्यूट, सब अलग अलग सॉल्यूट है। तो मुझे जो है ये है टोटल प्रेशर हमारे कंटेनर का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये टोटल प्रेशर एक कंटेनर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। अगर हमको किसी एक सॉल्यूट के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है अगर हमें वो जानना है तो हम उसको क्या कहेंगे। मान लो हमारा सॉल्यूट ए है एंड ए का जो भी हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, सो हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल सॉल्यूट, ठीक है। वैसे ही हम गैस के बारे में बात करते हैं। सो अगर एक एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, अलग अलग गैसेस हैं। सो अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर को बात करना हो तो हम उसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सो अगर एक कंटेनर मान लें हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखना होगा तो हम उसको इन टर्म्स में लिखेंगे PO2 एंड PCO2। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमें याद रखनी है कि हमेशा जो है एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पे ही होगा। जब हाई प्रेशर होगा तभी वो लो की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखनी है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक छोटा कंटेनर है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा कुछ भर दिया हमने, ठीक है। एक छोटे कंटेनर में उसमें उसको भर दिया, सपोज दैट गैस ही भर दिया। सो क्या होगा, वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके वॉल पे, राइट। लेकिन अगर हम उतनी ही सेम अमाउंट का गैस अगर हम एक बड़े कंटेनर में रखते हैं तो उसमें क्या होगा, वो वहाँ प्रेशर कम लगेगा। उसी तरीके से ये भी है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो
किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा? जब हमारा कंटेनर कम होगा, यानी उसका वॉल्यूम कम होगा। और किस केस में प्रेशर कम लगेगा? जब हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेशर कम लगेगा। सो ये दो बात हमें एकदम याद रखनी है कि हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर पे मूव करता है, एंड वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है।